गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे है सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और लास्ट में निजवाचक। क्या है लास्ट में? निजवाचक। क्या है लास्ट में? निजवाचक। आगे अब देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो कोई यहाँ पर क्या कर रहा है? बोल रहा, अपने लिए बता रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। आगे है मैं घर जाना चाहती हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। आगे है तुम जब तक आए तो वह चला गया, तो ये किसके लिए बात हो रही है? किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए। अब आगे देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्या बताए गए हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। इसके अंतर्गत हमारे आते हैं मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको। ये सब किसके अंदर आते हैं? उत्तम पुरुष के अंदर। आगे है मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी। जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो। आगे है अन्य पुरुष, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत यह, वह, ये, वे आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद बताए हैं? 3। उत्तम, मध्यम और अन्य। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराया जाता है, यानी कि वह वस्तु निश्चय ही है। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह आदि। यह मेरी कार है, यानी कि निश्चय ही उसकी कार है जो बता रहा है। वह मोटर बाइक तुम्हारी है, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है, यानी कि उसका निश्चित रूप से बोध कराया गया है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है आगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय ना हो। निश्चय में क्या था कि वो निश्चय थी वो चीज़, उसके बारे में उसको निश्चित रूप से पता था। लेकिन अनिश्चय में क्या है? जब किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कोई, कुछ, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं हो, आपको पता नहीं है अच्छे तरीके से। कोई नहीं आया कि डाउटफुल, आपको पता नहीं कि कोई नहीं आया, आपको पता नहीं है इस बात के बारे में। कुछ ले आए। आगे है कोई और कुछ किसके लिए आया ये पता नहीं है। निश्चय में आप श्योर थे, अनिश्चय में आपको पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अन्य रूप भी बताए गए हैं। कोई, यानी कि कोई एक वचन, जैसे कि किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का। आगे बहुवचन में यहाँ देखो कोई, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का। तो ये सब भी हमारे किसके अंदर आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। किसके अंदर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर।
आगे है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए, क्या किया जाए, प्रश्न किया जाए, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कौन, किसे, क्या, किसने। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें किसने बुलाया, कौन जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है। इसी तरीके से आगे कौन, कौन, देखो कौन एक वचन में भी आता है, किसने, किसे, किससे, किसको। आगे इसी तरीके से कौन का बहुवचन दिया, यानी कि कौन बहुवचन में प्रयोग होता है, किन्होंने, किन्हें, किनको। तो ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम ही संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या कह रहा है वो, कि वाक्य में संबंध बताने वाले, क्या बताने वाले, संबंध, यानी कि उन दोनों का संबंध है, जो वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम ही संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि जो, जिसे, जिससे। आगे है जो सत्य बोलता है वह सदा खुश रहता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, इनका संबंध बताया गया है। जिसने समय नियोजन करना सीख लिया वह उन्नति के शिखर पर पहुँच ही गया। जिसने समय नियोजन करना सीख लिया वह उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। यहाँ जो और जिसने शब्दों का संबंध वह से है, अतः संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जो भी एक वचन के रूप में देखो किस तरीके से प्रयोग होता है, जिसने, जिसे, जिसको, जिससे। अब जो का बहुवचन के रूप में जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे। तो किस रूप में प्रयोग होता है, जो यहाँ पर बहुवचन के रूप में। आगे है निजवाचक सर्वनाम। क्या है आगे, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः। यानी कि जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं वो हमारे क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है ये स्वयं, यानी कि अपने लिए कह रहा है वो, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है तो वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो किसके लिए यूज़ हुआ है ये, मैं, वो अपने लिए बता रहा, अपने बारे में बता रहे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, यानी कि अपने आप धो लूँगा। अब आगे देखो ये भी क्या बता रहा है, मेरे को, तेरे को, तुम्हारे को आदि अशुद्ध रूप है। कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे कि मेरे को ये चाहिए, तेरे को, तुम्हारे को, ये हमारे क्या है, अशुद्ध रूप हैं। इसके लिए हमें मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको आदि शुद्ध रूपों का ही प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे को ये दे दो, तेरे को, तुम्हारे को, ये सब हमारे क्या हैं, अशुद्ध रूप हैं। इनके लिए हमें इन शुद्ध रूपों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वनाम शब्दों में वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। किसके अनुसार परिवर्तन होता है सर्वनाम में, वचन और कारक के अनुसार। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो किसके अनुसार परिवर्तन हुआ इसमें, वचन और कारक के अनुसार। ओके, बाय क्लास।